जियान ते बहुत ही क्यूट, स्वीट और इनोसेंट। ते अपनी उम्र से भी ज्यादा छोटा है। कहनी, तेते को भूख लगी है। तेते मम्मा के पास जा रहा है, ओके? तुम सैड मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जियोन जंगकुक कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और सीक्रेट माफिया भी। ये बहुत क्रूल और हार्टलेस पर्सन है। इनके लिए इनका काम ही सब कुछ है। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं कैसे उन्होंने सारी डील्स अपने नाम कर ली। सच में उन्होंने पहले हाँ ही की थी, लेकिन एंड टाइम में उन्होंने जस्ट सेट अप। तुम्हारी वजह से आज वो डील मेरे पास नहीं रही। इसका सारा जो नुकसान होगा वो तुम भरोगे, क्योंकि मुझे ना सुनना पसंद नहीं और तुम मुझे ना ही बोल रहे हो। ये डील मुझे चाहिए, वरना सारा नुकसान तुम भरो। अब तुम डिसाइड करो कि क्या करना है, वरना तुम जॉब से तो जाओगे ही, साथ में अपनी जान से भी जाओगे। इसलिए काम पर फोकस करो। जी सर, मैं देखता हूँ। मैं उनसे एक बार और बात करके देखता हूँ सर। मुझे तुमसे ऐसे ही समझदारी की उम्मीद थी। ये डील मुझे चाहिए। ओके सर। मम्मा, मुझे भूख लगी है। आप कहाँ हो? तेते को भूख लगी है। ते, तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्यों आए हो यहाँ? वो दादा, तेते को भूख लगी है। मिस्टर जियान, ये आपका सन है, कितना क्यूट है। आपने इन्हें हमसे छुपा कर क्यों रखा? हेलो। तेते स्ट्रेंजर से बात नहीं करता। ओह, कोई बात नहीं बेटा। सर, मैं चलता हूँ अब। सॉरी दादा, तेते को नहीं पता था कि आप अंकल के साथ मीटिंग कर रहे हो। तेते को मम्मा के पास जाना है। जस्ट शट अप। तुम्हें कितनी बार कहा है कि किसी के भी सामने नहीं आना, तो तुम आते क्यों हो? बोलो, क्या तुम सबको ये बताना चाहते हो कि तुम मेरे बेटे हो? लिसन, तुम मेरे कोई नहीं हो, तो जबरदस्ती मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। और प्लीज मुझे डैडा बुलाकर सबके सामने एम्बैरस मत किया करो, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुम्हारा क्या हूँ। आपने मुझे फिर से बाइट किया। आप ऐसा क्यों करते हो डैडा? मुझे मम्मा के पास जाना है। आइंदा से मेरे सामने मत आना तुम। आयु, आयु कहाँ हो तुम? अपने इस बद दिमाग बेटे को यहाँ से लेकर जाओ। मुझे पता है तुम झूठ बोलकर यहाँ आए हो ना, ताकि तुम उनके सामने आ सको। कौन सा गेम खेल रहे हो तुम छोटे नहीं हो। दादा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा। ओह रियली, तुम गेम नहीं खेल रहे? जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ और कर दूँ। तेते बेबी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है आयु तुम्हें, इसे मेरे आसपास भी मत घूमने दिया करो, पर तुम सुनती क्यों नहीं? आज ये मेरी बहुत बड़ी डील के बीच में आ गया था। मुझे ये सब पसंद नहीं है। सॉरी जंकुक, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मम्मा, तेते को भूख लगी थी। कोई बात नहीं तेते, चलो। जियोन आयो, जंकुक की वाइफ। आदमी मुझे मारने पर मत उतरना, ये सिर्फ नाम की वाइफ है। जंकुक ने अपने एक बिजनेस के लिए आयु से सिर्फ मैरिज का दिखावा किया। इनकी रियल शादी नहीं हुई है, ये सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि इनकी शादी हो गई है। इसके बदले में जंकुक ने आयु की मॉम का इलाज करवाया है। और हमारा तेते, ये इन्हें रोड पर जख्मी हालत में मिला था। आयु के कोई बेबी ना होने पर पूरी दुनिया इस पर सवाल उठाती है। आयु को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही आयु ने तेते को देखा, उसने ते को अपने बच्चे की तरह अपने साथ रखने के लिए जंकुक को मना लिया। बट जंकुक वो ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पता नहीं क्यों, वो ते को अपने आसपास भी देखना नहीं चाहता। आयु हमेशा जंकुक से ते को दूर रखती है। ते का दिमाग एक छोटे बच्चों जैसा है, 15 साल से भी कम, 5 साल जैसा। अरे नहीं, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। नो मैम, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
जंकुक सर तेते को किस कर रहे थे। सर को लड़के पसंद है ना मैम, इसीलिए तो आप दोनों का बेबी नहीं हुआ अभी तक। तेते बेबी को सिर्फ आप ही अपना बच्चा मानती हैं, जंकुक सर नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। जी मैम, जैसी आपकी मर्जी मैम, लेकिन मैं चाहती थी कि आप ते बेबी को भी अपने साथ में ले जाओ, क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। नहीं ले जा सकती नैनी, तुम ते का ध्यान रखना। मैं मॉम को देखकर जल्दी आने की कोशिश करूंगी। रुको अंकल। कौन हो तुम? आप मुझे बताओ, आप कौन हो और मेरे घर में ऐसे क्यों जा रहे हो? घर में कोई नहीं है, इसलिए आप बाद में आना। मम्मा भी नहीं है और दादा भी, आप बाद में आना। मम्मा ने स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना किया है। मम्मा, ओह आयु राइट, तुम तेते हो ना? मेरा नाम युंगी है, मैं जंकू का फ्रेंड हूँ। क्या आप दादा के फ्रेंड हो? लेकिन दादा तो नहीं है, आप यहाँ क्या करने आए हो? वो तेते क्यूट है ना, तो मैं तेते को किडनैप करने आया हूँ, उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे तुम पसंद आए। क्या? नहीं मम्मा, तेते को नहीं जाना आपके पास। मम्मा, अरे ये तो रोने लग गया, जंकुक देखेगा तो मुझे मार ही डालेगा। सुनो तेते, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हारे डैड का फ्रेंड हूँ ना, तो मैं तुम्हारा भी फ्रेंड हुआ। क्यों, तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानोगे? चुप हो जाओ यार। सुगा, तुम यहाँ? सॉरी यार, तेरा बेटा रोने लग गया। वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा कोई भी नहीं है। यहाँ कैसे आना हुआ? जिमिन तुमसे मिलना चाहती थी, किसी दिन आओ ना घर, तुम्हें पता है ना वो नहीं आ सकती। ओह जिमिन, कैसी है जिमिन? वो ठीक है ना, और बेबी कैसा है? तुम उन दोनों का ध्यान तो रखते हो ना? अगर नहीं रखोगे तो। रखता हूँ भाई, रखता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, चलो मेरे रूम में चलकर बात करते हैं। नहीं यार, मुझे जाना है, अभी तो आया है, रुक जाना थोड़ी देर, काफी दिनों बाद मिला है तू। फिर कभी आऊंगा जंकुक। बाय ते, बाय बाय। हाँ दादा, मैं तो बात भी नहीं कर रहा था, वो सामने से मुझसे बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने बाय बोला। तुम्हें पता है ना, तुम किसी से बात करो मुझे ये पसंद नहीं है, फिर तुम क्यों बार बार वही काम करते हो? बेबी बॉय, तुम्हारी मम्मा नहीं है ना, तो हम रूम में चले? नो दादा, नैनी बुला रही है। जस्ट शट अप, बड़े आए दूसरों से बातें करने वाले। दादा पेन हो रहा है दादा, दादा मत करो दादा। जस्ट कॉल मी डैडी, ओके? डैडी कितनी बार कहूँ? डैडी मत करो, डैडी प्लीज स्टॉप। आप क्यों फाइट कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि तुम बहुत सॉफ्ट हो बेबी, तुम्हारी लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं। मैं जब भी इस तरह से तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारी मम्मा बीच में आ जाती है, लेकिन आज तो कोई भी नहीं है, सो बी रेडी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दादा, मुझे डर लग रहा है। डोंट वरी बेबी, मैं तो हूँ ना। तुम कितनी टाइट हो। आई नो तुम्हारी एज छोटी है इसीलिए, बट डोंट वरी, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। दादा, दादा पेन हो रहा है। शट अप थे, तुम बच्चे तो हो नहीं, आयु के सामने बनते हो वो अलग बात है। एक तो मैं तुम्हें इंटर ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारा ये रोना। प्लीज शांत हो जाओ बेबी, वरना डैडी फोकस कैसे करेंगे? डैडी की बात माना करो बेबी। देखो, मैंने तुम्हें कभी अपना बच्चा नहीं माना, जब से तुम्हें देखा है मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ और है।
तुम्हें देखकर मैं सेड्यूस होता हूँ, इसलिए तुम मुझे डैडा तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तुम बहुत अमेजिंग हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, रिलीफ मिल गया। अगली बार से प्लीज रोना मत। यू नो बेबी बॉय, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा। तुम्हारा ये फेस मुझे पागल बना देता है। मम्मा, मम्मा जल्दी आ जाओ ना मम्मा। ते जिमिनी, जिमिनी तुम आ गई। जिमिनी, डैडा बहुत बुरे हैं जिमिनी। सॉरी डैडी, बहुत बुरे हैं जिमिनी। ते तुम कहीं गिर गए थे क्या बेबी? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? नो नो जिमिनी, डैडा ने किया। डैडा ने बहुत जोर से काटा देखो। तेते को बहुत पेन हो रहा है। तेते ने बहुत मना किया। क्या भाई ने? इसका मतलब उन्होंने तुम्हारे साथ? भाई ये छोटा बच्चा है, आपने इसके साथ क्या किया? वैसे तो आप किसी की तरफ देखते भी नहीं हो भाई, लेकिन इस छोटे बच्चे के साथ इट्स ओके। ते रोना बंद करो बेबी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जिमिनी, मम्मा के पास जाना है। आ जाएगी बेबी, मम्मा आ जाएगी। तुम्हें मेरे हाथ का खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा है जिमिनी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है जिमिनी, ऐसा खाना मम्मा बनाती है। हाँ, मैंने आपकी मम्मा से ही तो सीखा है। आपकी मम्मा सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। देते डैडी ऐसे क्यों है जिमिनी? देते बेबी वो थोड़े से गुस्से वाले हैं, बस और कुछ नहीं। वो उन्होंने मुझे कितना पेन दिया। मेरे बैक में अभी भी पेन हो रहा है जिमिनी, और मेरे चेस्ट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं पेन किलर दूंगी, ठीक हो जाएगा। क्या? मिस्टर जे, आप मुझे बताइए कि मुझे ये नाटक कब तक करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ। मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। बस कुछ दिन और रुक जाइए किंग, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं करनी है मिस्टर जे, पूरा काम करना है मेरा, ताकि मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकूं। मिस्टर जियान, थोड़े दिन और रुक जाइए, क्योंकि मिस्टर पार्क का पता बस थोड़े दिनों में चलने वाला है। जैसे ही पता चले उसे वहीं पर मार देना, और नहीं मरे तो मेरे पास आ जाना। जी किंग, दफा हो जाओ यहाँ से। कभी अपनी शक्ल दिखाना जब तुम मेरा पूरा काम कर लो। जी सर। चले जाओ यहाँ से। हाँ जंकुक, लेकिन मैं तो अभी ही आया। तू मुझे क्यों भगा रहा है यार? योंगी, मैंने तुम्हें नहीं बोला, मैंने मिस्टर जे को बोला। कब से मेरा काम रुकवा कर बैठे हैं। वैसे तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, वो भी जिमिन को छोड़कर? उसे तुम्हारी जरूरत है सुगा। मेरी बीवी मुझे छोड़कर तेरे घर में जाके बैठी है, और तुझे देख ले गंदा आदमी। तुझे पता है मैं अपने ऑफिस से सीधा यहाँ आया हूँ तुझे ले जाने के लिए। एक साथ घर चलते हैं। ये मैं जीत गया। ते मैं ज्यादा जम नहीं कर सकती। ओह सॉरी जिमिनी। देखा तेते कैसे हर बार जीत रहा है। हाँ तेते, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। क्या चल रहा है यहाँ? भाई आप आ गए। जिमिनी मुझे बचाओ, मेरे साथ रहना, मुझे छोड़कर मत जाना। ते क्या? ते भाई आपने क्या किया इसके साथ? वो मेरा मैटर है और मेरे घर का, तो जिमिन तुम इसमें ना पढ़ो तो ही ठीक है। और वैसे भी मैंने कभी इसे अपना बेटा तो माना नहीं है, और न ही मैं अपने घर का इसे मेंबर मानता हूँ। सो जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। जिमिनी, तुमने बताया ना जिमिन को? नहीं भाई, मैं आई थी तो। जिमिन मत भूलो कि तुम अब भी मुझसे छोटी हो। सुगा, इसे ले जाओ। आप ये बहुत गलत कर रहे हैं भाई।
मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है जिमिन, मैं गलत कर रहा हूँ या सही? मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तुम सिर्फ अपने आप और बेबी के बारे में सोचो। इन सब के बारे में सोचने के लिए मैं हूँ। सही गलत का फैसला मैं कर सकता हूँ। सुगा, जिमिन को रूम में ले जाओ, वहीं डिनर कर लेना। ठीक है जंकुक, मुझे तुम पर भरोसा है। थैंक यू सुगा। और तुम चलो मेरे साथ। जिमिनी, मत जाना तेते को छोड़कर। सॉरी बेबी, मम्मा के पास जाना है, मम्मा को बुला दो ना। जेमिनी, तुम मम्मा को कॉल करो, बोलो तेते रो रहा है। हाँ तेते, तुम रोना बंद करो बेबी, मैं तुम्हारी मम्मा को कॉल करती हूँ, वो जल्दी आ जाएंगी। ओके, अभी तुम रूम में जाओ। हाँ तेते, तुम्हारी मम्मा आ जाएगी, डोंट वरी, अपने रूम में जाओ, आराम करो, हम हैं ना यहाँ। और फिर उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं। आयु भी अपनी मॉम के पास से वापस नहीं आती और ते जंकू के लिए एडिक्शन बनता जा रहा था। जंकू कब ते से पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुका था। जंकू को ना तो ते से प्यार का एहसास था और ना ही कुछ और। वो बस ते को चाहता था, उसके साथ रातें चाहता था। ते की बॉडी अब जंकू के लिए शराब का काम कर रही थी, जो उसे रोज चाहिए था। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा बेबी? मुझे बहुत अजीब लग रहा है डैडी, बहुत ज्यादा अजीब। अच्छा, इट्स ओके बेबी। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में। आप क्यों रो रहे हो? मुझे पेन हो रहा है डैडी, इतना मैस हो चुका है। तुम यहाँ बैठकर रो मत, जाओ फ्रेश हो जाओ। मैं मैट को बुलाकर ये सब साफ करवाता हूँ, तब तक। स्मेल आ रही है तुमसे, जाओ नहा लो और फ्रेश हो जाओ। मुझे पेन हो रहा है डैडी, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप हेल्प करा दो। कम ऑन, यू आर ग्रोन अप, जाओ खुद से तैयार हो जाओ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आप हमेशा ऐसे ही करते हो डैडी, तेते को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हो। तेते को बहुत हर्ट होता है। तो मैं क्या करूं? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे तुम्हारे अलावा और भी बहुत काम होते हैं जो मुझे करने होते। तुम्हारी तरह यहाँ खिलौनों को लेकर नहीं बैठना होता मुझे, इसीलिए जो करना होता है खुद से किया करो। लो, फिर रोने लग गए। यार, कब से बैठा के रखा है? कोई मुझे बताएगा कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? बहुत काम है। रुक जा यार थोड़ा। भाई वो क्या? भाई बेबी शावर रखने वाले हैं हम। जिमिन चाहती है कि ते भी आए। ले जंकुक। हेलो हॉबी, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद देखा। हाँ, मैं अभी अभी आया लंदन से। अच्छा, तुम कैसे हो जंकुक? और तुम्हारा बिजनेस ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही है। तुम बताओ, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली या जिमिन के बेबी शावर के लिए आए हो? नहीं, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब मैं यहीं रहकर भाई के साथ बिजनेस करूँगा। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा, तब तो और ज़्यादा अच्छे से सीख जाऊंगा मैं। दो लोग मुझे सिखाएंगे। थैंक यू जंकुक। कल का क्या प्लान है? जंकुक, ते को ले आना। ठीक है, ले आऊँगा। वैसे भी कल मेरी बहन का दिन है, मैं उसकी बात टालना नहीं चाहता। कल मैं और ते हम दोनों आ जाएंगे। और वो वैसे भी जिमिन से मिलना चाहता था। हाँ, वो कहीं ना कहीं जिमिन के साथ कंफर्टेबल रहता है, उसे ले आना, वो बहुत खुश हो जाएगा। अच्छा जिमिन, तुम बताओ, तुम्हें कल गिफ्ट में क्या चाहिए? तुम अभी से बता दो। हाँ हाँ जिमिन, बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
तुम्हारा भाई सामने से पूछ रहा है, मौका बार बार नहीं मिलता। मौके पे चौका मार लेना चाहिए, वरना क्या पता तुम्हारे इस भाई का मूड चेंज हो जाए। सुगा, तुम मुझसे पीट कर ही मानोगे ना? याद रखो तुम मेरे फ्रेंड हो, अभी भी पीट जाओगे मुझसे। डैडी अभी तक नहीं आए, मुझे अकेले डर लग रहा है। नैनी भी चली गई अपने घर। मम्मा जल्दी आ जाओ ना, तेते मिस यू। हेलो मिस्टर जियान। हेलो लिजा। तो कैसे हैं आप? आई होप आपने मुझे मिस किया होगा। आपको किसने कहा? क्योंकि आपकी वाइफ को इतने दिन हो गए, आपने उन्हें तो नहीं बुलाया, लेकिन मुझे बुला लिया। क्यों, है ना? नहीं नो, आपकी वाइफ आपको सेटिस्फाई नहीं करती। मैं आ गई ना, डोंट वरी। मैंने तुम्हें यहाँ काम के लिए बुलाया है, बस। कम ऑन मिस्टर जियान, इतना झूठ मत बोलिए। व्हाट? ये आपको झूठ लग रहा है? ऑफ कोर्स मिस्टर जियान, आप अपनी वाइफ को नहीं बुलाते, लेकिन आपने मुझे बुला लिया। डोंट वरी, चलो कहीं चलते हैं। व्हाट द फक? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ भी मत बोलो लिजा। मैं और तुम्हारे साथ नेवर। तुम जैसी लड़कियों को तो मैं देखता भी नहीं हूँ। और रही बात मेरी वाइफ की, तो उसकी टेंशन तुम मत लो। तुम्हें काम करना है करो, नहीं तो जा सकती हो। मिस्टर जियान सॉरी। हेलो जिमिन। हेलो भाई, अब कब तक आएंगे? बस जिमिन, काम खत्म करके निकल जाऊंगा। मैंने तेरे को तैयार रहने के लिए बोल दिया है। लेट मत करना भाई, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। जंकुक लेट मत करना, वरना हम तीनों ही नाराज हो जाएंगे। शुगा, सच ही तो बोल रहा हूँ, वो भी तो देखेगा ना कौन आया था कौन नहीं। इसीलिए अपना मामा से नाराज ना हो जाए कहीं। नहीं होगा मेरे बिल्लू, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, वरना कहीं आपका बेबी आपसे ही नाराज ना हो जाए कि पापा ने अच्छे से तैयारी ही नहीं की मेरे आने की खुशी में। इसलिए डू फास्ट। हाँ हाँ, ले लो, मजे ले लो। एक बार मेरा बेबी आ जाए, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ तुमने मुझे जितना सताया है। हाँ हाँ बाबा, ठीक है। ते रेडी होगा। वेलकम होम सर। ते रेडी है ना? कहाँ है वो? सर उनकी तबीयत खराब है, वो रेस्ट कर रहे हैं। क्या? आज तो हमें जिमी के घर जाना था। चलो मैं देखता हूँ। ये तो सो रहा है। मैं नहा कर भी आ गया, पर इसका नींद पूरा नहीं हुआ अभी तक। ते उठो। ते, तुम्हें सुनाई दे रहा है? जिमिन फिर नाराज हो जाएंगे मुझसे। उठो, जिमिन को लगेगा कि मैंने नहीं लाया तुम्हें। आइए डॉक्टर, उस रूम में। जी डॉक्टर, ये कल रात से ऐसे सो रहा है, इसे होश नहीं आया अभी तक। ओके सर, मैं चेक करती हूँ। डॉक्टर ते को चेक करके रूम से बाहर आती है। डॉक्टर, एनीथिंग सीरियस? क्या हुआ है उसे? आई डोंट नो कैसे बताना चाहिए, बट ही इज प्रेग्नेंट एंड रियली वीक। व्हाट? प्रेग्नेंट? बट हाउ? वो तो एक लड़का है ना? जी सर, लेकिन बहुत सारे केसेस में बॉयज भी कंसीव कर लेते हैं। आप उनका ध्यान रखिए। और एक बात और सर, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनके साथ फिजिकली अभी वो सब ना हो तो ही अच्छा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम प्रेग्नेंट हो? जियान जंकुक, दूर रहो मेरे बेटे से, वरना मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूंगी। देखो कैसी हालत कर दी है तुमने मेरी बेटी की, मेरे छोटे से बच्चे की। इंसान ही हो ना? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। कोई एक बच्चे के साथ ऐसा। जस्ट शट अप। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या करने आए हो? ये मेरा बेबी है, ये मेरा ते है, जिसे तुमने इस हालत में छोड़ दिया। हम इसके मॉम डैड हैं। ये हमारा बेटा है। 2 सालों से कहाँ थे आप दोनों? हाँ, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें हमने जंकू को खो दिया था। हाँ, और हमें लगा कि हमारा बेटा अब नहीं रहा, लेकिन भगवान की कृपा से वो मिल गया। क्या?
इनका बेटा है। और मैं कैसे मान लूं? तुम दोनों झूठ भी बोल सकते हो। हमें पता था तुम यही कहोगे, इसीलिए हम सारे सबूत अपने साथ लेकर आए हैं। ये देखो, अच्छे से देख लो, उसके बाद हमारे बेटों को हमारे साथ जाने दो। अब मैं इसे तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता। ये सब झूठ है। व्हाट? तुम हमारे साथ हमारे बेटे की पिक्चर्स और सारे सबूतों को झूठ बोल रहे हो? एक्सक्यूज मी मैडम, ये सब तो कोई भी बनवा सकता है, मैं इसे नहीं मानता। वद्दा, हमारा ही बच्चा हमें नहीं दिया जा रहा। तुम चाहो तो हम टेस्ट भी करवा सकते हैं, तुम कुछ भी करवाओ। अब वो प्रेग्नेंट है मेरे बच्चे से। क्या? मेरा छोटा सा देव प्रेग्नेंट है? लेकिन ये पॉसिबल है, डॉक्टर ने बोला था। और अब मैं इसे और कहीं नहीं जाने दूंगा। जब हमारा बेबी आ जाएगा हम शादी कर लेंगे। तुम एकदम पागल ही हो क्या? तुमने शादी भी नहीं की और तुमने ऐसे ही सब कुछ। कैसे इंसान हो तुम? सच में तुम्हारे अंदर दिल नाम का कोई चीज है या नहीं? मुझे तो अभी से डर लग रहा, कैसे बाप बनोगे तुम? हाँ, अभी भी नींद पूरी नहीं हुई। सुनो जी, सुनाओ जी। ते अब बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह। आपने देखा ना आज सुबह? हाँ, मैंने ते से बात की थी। ये दोनों अभी भी यहीं पर है। मैंने इनको कल बोला था यहाँ से चले जाने के लिए। हाँ, कितनी जिद्दी है ये। मुझे क्या हो गया था? ते बेबी, तुम नीचे क्यों आ गए? तुम्हें आराम करना चाहिए था ऊपर। मुझे क्या हो गया था मिस्टर जियान? बेबी, तुम बेहोश हो गए थे। 1 सेकंड मिस्टर जियान, तुम तो मुझे कभी नहीं कहते। क्योंकि उसकी याददाश्त वापस आ गई इसीलिए। क्या सच में ऐसा? हाँ बिल्कुल, इसीलिए वो तुम्हारा नाम ले रहा है। हाँ जंगकुक, मेरे बेबी की याददाश्त वापस आ गई, ये तो अच्छी बात है। कम से कम वो तुमसे दूर तो रहेगा। मुझे तो यही टेंशन था। चलो अच्छा हुआ। अगर ते लिटिल स्पेस से बाहर आ गया है ये तो अच्छी बात है। मुझे तो डर था कि वो मेरे बेबी को अच्छे से संभाल पाएगा या नहीं, क्योंकि वो खुद एक बच्चा था। अब थोड़ा मैच्योर तो रहेगा अपनी एज के हिसाब से। अच्छा, तो आप दोनों टे के मॉम डैड हो? हाँ, और मैंने तुम दोनों को जल्दी बुलाया था। सॉरी यार, तुझे तो पता ही है जिमिन के बारे में। वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाती आजकल, इसीलिए हमें लेट हो गया। हाँ भाई, और जैसे ही मैंने सुना कि टे की तबीयत खराब है मैं तुरंत ही आ गई। वैसे आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई, आप दोनों बहुत अच्छे हो। आप ते को यहाँ रहने दे रहे हो। नाइस टू मीट यू बेटा। लेकिन हम ते को सिर्फ यहाँ उसके बच्चे के लिए रहने दे रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहता है। ओह अच्छा, थैंक यू। यू आर वेलकम। अब ते के साथ जो भी हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन ते चाहता है कि वो इस बच्चे को रखे। सच में? हाँ, वो यही चाहता है और उसकी खुशी में हमारी खुशी है। वो वैसे हमारे होने वाले दामाद जी, वैसे तो मैं आपसे गुस्सा हूँ, लेकिन आप बहुत हैंडसम हो, इसीलिए मैं मान गई। जीनो डार्लिंग, मैं हैंडसम नहीं हूँ, आपके दामाद ही हैं। ओह वाह, आप दोनों कितने क्यूट हो, न्यू कपल की तरह। तुम्हें ये क्यूट लग रहे हैं? हाँ भाई, क्यूट तो है। हाँ, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? तुम ठीक हो ना ते? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया? मिस्टर जियान, मुझे घर में बेचैनी सी लग रही है, मुझे बाहर जाना है थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, अकेले मत जाना, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इसकी जुबान पे मिठास कैसे आ गया? वही तो मैं सोचूं। जंगकुक, तुम ते के लिए इतने सॉफ्ट क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वाइफ है, ते की ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसी नैनी ध्यान रखती थी पहले वैसे ही रख लेगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी तो भाई ड्रामा जिमिन ड्रामा। हाँ भाई, आपको ते की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वो हमारा फैमिली मेंबर नहीं है। जस्ट शट अप, क्या बकवास कर रहे हो तुम सब? थोड़ा सोच समझ कर बोलो, समझे?
भाई गलत क्या बोला? आप ही ने तो कहा था कि आप ते को कुछ नहीं मानते, तो हम क्यों माने? देखो जिमिन, तुम ते के बारे में कुछ मत बोलो। मैं ते के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करूं, लेकिन मेरे अलावा ते से कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा, समझे? प्लीज। पर जंकुक मुझे मार डालेगा। लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुझे मार डालूंगा। हाय दैया, क्या जुल्म है। जंकुक, क्या तुम ते से प्यार करने लगे हो? कल मैंने देखा तुम उसकी केयर कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि उसे स्ट्रेस नहीं देना है और उसका ध्यान रखना है ताकि वो अच्छे से प्रोग्रेस करे। उसके पास मेरा बेबी है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा था कल, और ऐसा कुछ नहीं है। वाह, तब तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है जेहोप ते से प्यार करता है, उसने बताया था। क्या? सच में? हाँ, और हमने ते के बारे में जेहोप को सब बता दिया। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला है कि बेबी के बाद वो ते से शादी कर लेगा। ते मुझे मेरा बेबी दे दे, उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसीलिए तो मैंने और जिमी ने डिसाइड किया है कि ते जेहोप के साथ खुश रहेगा। गो टू हेल, जिसे जो करना है करो। जेलेसी, हाँ? ते बेबी, तुम ठीक हो? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। ऐसी बात नहीं है जेहोप, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा। आई नो तुम थके थके लग रहे हो। सच बताओ ते, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। जेहोप! हाँ, मेरी सामत आ गई। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंकुक, वो ते की थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा था। तुम जा सकते हो यहाँ से, और वो भी अभी। हाँ हाँ, मैं बस जा ही रहा हूँ, तुम ध्यान रखना। मैं रख लूँगा, और तुमसे ज़्यादा तो मैं ध्यान रखूँगा ते का, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। मिस्टर जियान ऐसे बात नहीं करते। तो कैसे करते हैं? क्यों था वो यहाँ? हाँ, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे थोड़ा फीवर सा लग रहा था, इसीलिए वो मेरी मदद कर रहे थे। क्या तुम्हें फीवर है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं, जिमिन ने कहा कि ऐसा होता है। अभी मुझे ठीक लग रहा है। अच्छा ठीक है, इसे पी लो और अच्छा लगेगा। ये सूप है। इसका टेस्ट क्या हुआ? अच्छा नहीं बना है क्या? ऐसी बात नहीं है, मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा। ठीक तो है, हो सकता है तुम्हें नहीं आ रहा होगा। रुको, इसे डालता हूँ, शायद इससे तुम्हारा टेस्ट बदल जाए। ज्यादा मत डालिए वरना वेस्ट हो जाएगा। ओह ओके, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इन सब के बारे में। कोई बात नहीं, मम्मा कर देती हैं। सच में मम्मा कर देती मिस्टर जियान। तुम्हारी मम्मा को करना होता तो अभी तक कर देती। तुम यहाँ हो, उन्हें पता भी नहीं है। दिन बीतते जाते हैं, इन दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बढ़ता जाता है, और इन सब में जंकुक अपने आप को पूरी तरह से बदल लेता है। जिसके दिल में हमदर्दी नाम की चीज नहीं है, वो ते के लिए मुस्कुराना और केयर करना सीख जाता है। प्लीज मिस्टर जियान, मुझे बाहर जाना है। आपको पता है यहाँ रहकर मुझे कितनी घुटन हो रही है। नहीं, तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा ठीक है, कुछ भी हो, प्लीज मुझे ले चलिए। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। बाहर जाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, चलते हैं। लेकिन बेबी बॉय, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा लव। मिस्टर जियान, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। ये बहुत अच्छी जगह है। मिस्टर जियान, मुझे स्ट्रॉबेरी शेक पीने का बहुत मन कर रहा है। मिस्टर जियान, हाँ? तो मैं आपको क्या बुलाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। जस्ट कॉल मी डैडी।
डैडी, हाँ बोलो। वो मम्मा बोल रही थी मेरे टमी में बेबी है, क्या ये सच है? यस बेबी, और वो मेरा बेबी है, हमारा द जियन जंगकुक का बेबी, समझे? पर डैडी, जिमिन की टमी की तरह मेरा टमी क्यों नहीं दिखता? वो इतना छोटा सा क्यों है? जिमिन का तो बहुत बड़ा है। माय इनोसेंट बेबी, क्योंकि वो सिर्फ 3 मंथ का है इसीलिए। डैडी, आयु मम्मा आएगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना, वो आपकी वाइफ है। डैडी, आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? उसे सब पता है, उसे बुरा नहीं लगेगा। हाँ, क्या सच में मम्मा को सब पता है? क्या इसीलिए मम्मा मुझे आपके पास छोड़ के गई थी? हाँ, कह सकते हैं। इसका मतलब ये आपका प्लान था? आपको पता है ना, मेरी एज अभी भी नहीं हुई, इसके बाद भी आपने वो सब किया। ये तो गलत बात है ना। ऊपर से मैं लिटिल स्पेस में था, फिर भी आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। ये रॉन्ग है। आई लव यू ते। क्या सच में आप मुझसे सच में प्यार करते हैं, जैसे मम्मा डैडा एक दूसरे से करते हैं? आपको पता है, मैं भी आपसे प्यार करने लगा। आई लव यू टू डैडी। लेकिन जो आपने लिटिल तेते के साथ किया, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोच कर ही मुझे डर लगता है डैडी। आई एम सॉरी बेबी। मैंने आपको माफ कर दिया, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। आई प्रॉमिस माय लव, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्यार अभी का नहीं है, वो बहुत पहले का है। और इस किस को तुम मेरा प्रॉमिस समझो। लेकिन आपने मुझे काटा। इसे काटना नहीं किस कहते हैं। मिस्टर किम त्यांग, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? प्लीज, ऑफ कोर्स। जंगकुक, इतना सैड मत हो। मॉम, मुझे ते की बहुत फिक्र हो रही है। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ते अभी इन सब के लिए बहुत छोटा है। मुझे डर लग रहा है। डोंट वरी, गॉड है ना हमारे साथ, कुछ नहीं होगा। भाई शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा जंगकुक। ये सब मेरी वजह से हो रहा है सुगा, सब मेरी वजह से। ते की ये हालत मेरी वजह से है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस वक्त, मैं क्या कर रहा था, मुझे कुछ होश क्यों नहीं था। आज मेरी वजह से ते यहाँ है। डोंट वरी, वो दोनों ही ठीक होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है सुगा। जंगकुक, तुम अपने बेबी और ते से नहीं मिलोगे? चलो उन्हें देख लो, और वो दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है मॉम। चलो बेटा, वो दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम ठीक हो ना बेबी? अब तुम्हें पेन नहीं हो रहा ना? आप क्यों रो रहे हो जंगकुक? देखो हमारा बेबी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी। एक बार और सॉरी बोला ना तो मुझसे बात मत करना। सॉरी, इट्स ओके। अच्छा, तुम मुझे सच सच बताना, तुम ठीक हो ना? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी ना बच्चों की तरह रो रहे हैं। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, बहुत ज्यादा। ये मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, वरना मैंने तो इन सब चीज़ों की उम्मीद ही छोड़ दी थी। थैंक यू सो मच ताया, मेरे लाइफ में आने के लिए बेबी। मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करता हूँ, लिटिल तेते और मेरा ते और हमारा क्यूट सा बेबी। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंगकुक। आप रोना बंद करिए। अरे हाँ भाई, हमारा नाती आया है, खुशी का दिन है, और तुम दोनों की रोए जा रहे हो। खुशी मनाओ यार, झूमो नाचो गाओ। हाँ बिल्कुल, ये बहुत क्यूट है, बिल्कुल ते की तरह। मैंने कुछ सोचा है, क्या हम इस बेबी को तेगुक बुलाएं? बहुत अच्छा है, तेगुक। थैंक यू सुगा, उसे ये नाम पसंद आया। देखो वो हंस रहा है। 15 दिन बाद बेबी और ते को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो दोनों घर आ जाते हैं। ते, हाँ तुम ठीक हो ना अब? हाँ मैं ठीक हूँ। तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ?
मम्मा को बुलाऊं, अपनी पिंक स्लीपर लेकर आएगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको जंकुक, मैं भी मजाक कर रही थी। कर सकते हैं क्या? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं मजाक नहीं कर रही, हम कर सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर रेडी हो जाओ तुम, बाद में मुझे मत बोलना, ओके? नो हबी, मैं आपको क्यों बोलूँगा, मैं तो खुद यही चाहता हूँ, मेरा लिटिल बॉय बिग बॉय हो गया है। क्या आप भी? हाँ लेकिन मुझे ये चाहिए। ओके She कम ऑन। got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know every. शुगर तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो? मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैं नहीं सोया था। डैडा, म्याऊ म्याऊ अंकल झूठ बोल रहे हैं, वो सो गए होंगे। चुप कर जा तेगू के बच्चे, खुद तो सो गए थे संभालने के टाइम, अब क्यों डांट रहे हो? डैडा, शुगर अंकल ने मुझे डांटा। सॉरी तेगू की। तेगू, वो प्यार से डांट रहे हैं बेबी, ऐसे नहीं रोते। मम्मा, अब पापा भी मुझे डांट रहे हैं। अरे बेबी चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। हेलो जंकुक, कैसे हो तुम? आई होप तुम ठीक होगे। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड, आयु भी आई है। तेगुक, तुम्हारी नानी आई है, तुम मिलना नहीं चाहोगे? जाओ अपने नानी से मिल लो। जंकुक, तुम कभी बच्चों को लेकर आते क्यों नहीं हमारे घर? आयु तुम लोगों को बहुत मिस करती है, आ जाया करो। हाँ, ये लोग क्यों आएंगे? मैं कौन ही हूँ इनके लिए? तेगु को एक बार मैंने बचपन में देखा था, उसके बाद सिर्फ अभी देख रही हूँ, वो भी मैं आई हूँ। सॉरी आयु, बहुत काम होता है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। आई एम सॉरी मम्मा, मैं जंकुक से बहुत बार कहती हूँ कि हम लोगों को ले चले, पर ये तो काम काम। सच में काम होता है मैं ऐसे ही नहीं बोलता। अरे बस बस, तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम ठीक हो ना? बेबी, मैंने पहले भी सॉरी बोला है और अब भी बोलती हूँ, आई एम सॉरी तुम्हें अकेला छोड़ के जाने के लिए, लेकिन मुझे पता था जंकुक तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए मैं गई थी। इट्स ओके मम्मा, मुझे पता है, जंकुक ने मुझे सब बता दिया है और मैं आपको मम्मा बोलता हूँ। आप मुझे बार बार सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा मत करिए। मेरे लिए जैसी आप है वैसे ही मेरी जिन मम्मा है। थैंक यू सो मच ते बेबी, तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो। गॉड ब्लेस यू बच्चा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं टाइम निकाल कर जरूर घुमाने ले जाऊंगा तुम सब, और मैं उस टाइम का वेट करूंगा। आई लव यू ते, आई लव यू टू डैडी। और इसके बाद तेकुक अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताने का वादा करते हैं और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। आर्मी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आर्मी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट पे।